From class 1. Hope to see you safe and healthy. This is your English class and I am your teacher Aisha Adnan. Today date is 19/1/2021. It means 19 January 2021 and day is Tuesday. Students, we have read our chapter. Take out your English Broadway, because this is your English unit. We have just read this chapter, The World Outside, before winter vacations. Today we are going to recall our memory about the lesson, and I just summarize it in front of you, and kindly underline some new words, those who have not underlined them yet. Okay students, so let's start our class. We have read this chapter before winter vacations, but it has long time, so I just recall your memory about the lesson and just summarize it in front of you. Okay students, हम इसको सिर्फ पढ़ेंगे और ये एक्सरसाइजेस भी इसकी हम कर चुके हैं. ठीक है, चलिए. द वर्ल्ड आउटसाइड, द वर्ल्ड आउटसाइड. ठीक है, ठीक है. द वर्ल्ड आउटसाइड, द वर्ल्ड आउटसाइड. दुनिया में क्या क्या है, बहुत कुछ है. ठीक है ना. जस्ट लुक एट द पिक्चर हियर. क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं. देयर इज सो मैनी थिंग्स. ठीक है. अच्छा, दिस इज़ अ टॉपिक अबाउट, दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ थ्री फ्रेंड्स. दे वेयर दे लिव ऑन अ फार्म एंड दे वर ग्रेट फ्रेंड्स. एंड हु आर देम, कौन कौन थे वो जी. द कैट named Pat, the dog named Nog, and a cow called How Brown. The names of the animals are Pat, the cat name is Pat, and the dog's name is Nog, and the cow name is How Brown. They live in a farm, and one day the cat, whose name is Pat, says, "My friends, let's go see the world." They wanted to come outside the farm, and they wanted to reveal to search some new things. ठीक है. अच्छा, और फिर क्या हुआ था कि वो अपने फार्म से निकले थे, एंड दे वॉक वेरी लॉन्ग वे. ठीक है. दे वॉक ओवर माउंटेन्स, थ्रू स्ट्रीम्स, एंड दे वॉक पास्ट विलेजेस. दे कम टू द सी. क्या क्या चीज़ें उन्होंने देखी. उन्होंने तो बहुत कुछ देखा. उन्होंने माउंटेन्स देखे, उन्होंने स्ट्रीम्स देखी. स्ट्रीम्स, व्हाट आर स्ट्रीम्स, होती क्या है स्ट्रीम्स जी. नदियाँ, छोटी छोटे जो दरिया में से कट के जो रास्ते निकल आते हैं, छोटे छोटे जो पानी के बहते हुए बहाव होते हैं, उन्हें हम स्ट्रीम्स या नदी कहते हैं. ठीक है. उन्होंने विलेजेस को बहुत सारे को क्रॉस किया, और फिर वो कहाँ पहुँचे, वेयर दे कम, दे केम टू द सी. वेरी नाइस. और सी को देखकर वो कितने हैरान हो गए ना कि व्हाट अ लॉट ऑफ वाटर, कितना सारी सी. आप लोग गए कभी जी, सभी कभी आप लोग गए होंगे, सी व्यू गए होंगे, हॉक्स पे गए होंगे फॉर पिकनिक. तो वहाँ पे कितना पानी होता है, जहाँ तक नज़र जाती है बस पानी पानी होता है. तो वो भी इसी तरह से, उन्होंने कभी इतना पानी नहीं देखा था, तो वो तो हैरान हो गए. और फिर जो नॉक था ना, सेज पैट, जो कैट थी ना, उसने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा पानी है. फिर वो इतना लंबा रास्ता तय करके आए थे, तो उनको थर्स्टी फील किया. उनको प्यास लग गई. थर्स्टी मीन्स प्यासा. उनको प्यास लगी, तो फिर उन्होंने क्या किया, उन तीनों को प्यास लगी, तो उन्होंने कहा कि हम क्यों ना, इतना ज़्यादा पानी है तो अब हम यहाँ से पानी पी लेते हैं. तो दे बेंट डाउन टू ड्रिंक. और फिर उन्होंने क्या किया, बेंट हुए. हम पानी, वो झुकेंगे यहाँ पीने के लिए ना, तो वो झुके पानी पीने के लिए. और उनको समंदर का पानी, कभी हम स्विमिंग कर रहे होते हैं उसमें, सी व्यू में जाते हैं, और कभी हमारे मुंह में चला जाए पानी, तो आपने फील किया होगा ना कि कितना सॉल्टी वाटर होता है. तो दे जस्ट फेल्ट दैट द वाटर वॉज सॉल्टी, द सी वाटर वॉज सॉल्टी. तो उनको तो बहुत ही इसका हॉरिबल टेस्ट लगा, बहुत अच्छा टेस्ट नहीं लगा, बहुत बुरा लगा. तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, वर्ल्ड आउटसाइड नहीं, हम जो हैं लेट्स गो बैक. उन्होंने कहा कि हमारा फार्म ज़्यादा अच्छा है, द फार्म इज़ मच नाइसर, एंड दे टर्न अराउंड एंड गो बैक टू द फार्म.
और वो क्या कहा उन्होंने कि नहीं, हमें तो अपना फार्म ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हम अपने फार्म में वापस चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द समरी ऑफ द चैप्टर एंड देन नाउ वी हैव अंडरलाइंड सम न्यू वर्ड्स, ठीक है, जो हमें थोड़े से मुश्किल लग रहे थे, थोड़े से हमें न्यू लग रहे थे, जिनका हम चाह रहे थे कि हमें इसकी मीनिंग समझ में आ जाए। मुझे ये लगे अगर आपको इनसे ज़्यादा कुछ लगते हैं तो यू जस्ट अंडरलाइन देम, हाँ ठीक है, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। वी विल डिस्कस दीज वर्ड्स लेटर ऑन, ठीक है, हम उनको डिस्कस करेंगे, इनकी मीनिंग्स भी जानेंगे, और हम इसका वर्ड मीनिंग्स हम अपना करते हैं ना कॉपी में काम, तो इन वर्ड्स की हम वर्ड मीनिंग के ज़रिए इनकी मीनिंग्स भी कर लेंगे और समझ में आ जाएगी हमें, और इनका यूज़ क्या होता है वो भी हम कर लेंगे। So students, those who have not underlined these words yet, please underline these words. Number 1 word is nods, underline it. Number 2 word is streams, kindly underline it with me. Thirsty, number 3 word, third, thirsty. 4th word is seashore, seashore, how to pronounce it? Seashore. Thirsty, nods, streams, bend. Number 5th word is bend, B-E-N-D, bend. 6th word is salty and 7th word is horrible. Okay, we have just these 7 words to underline. Hope you understood the chapter very well and you recall the memory. आपको समझ में भी आया होगा और आपको याद भी आ गया होगा कि हमने ये चैप्टर किया था, ठीक है स्टूडेंट्स। मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन अल्लाह हाफिज़।